नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल आरपी मोटिवेशनल दर्पण में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम नई वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों, इस चैनल पर हम रोज़ नई मोटिवेशनल कहानी डालते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सके। दोस्तों, आज की कहानी एक बाज पक्षी के ऊपर कही गई है। एक इंसान अपनी ज़िंदगी जीने का फार्मूला एक बाज पक्षी से सीख ले तो वह सभी परेशानियों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देगा। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। सभी के वही 2 पंख, 2 पंजे और एक गर्दन होती है, लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हज़ारों मीटर 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है, जो अपने से कई गुना अधिक वजन के शिकार को अपने पंजे में लेकर उड़ता है और इसलिए इसे पक्षियों का राजा कहा जाता है, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। और एक बाज इतना ऊंचा मुकाम हासिल करता है अपनी ट्रेनिंग और अपने पुनर्जन्म की वजह से। अगर आप भी एक बाज की तरह इस दुनिया में एक मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो एक बाज बनने का पूरा सफ़र आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 25 से 30 की उम्र में आने के बाद लोग रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन एक बाज के जीवन की शुरुआत ही रिस्क से होती है। जिस उम्र में बाकी पक्षियों के बच्चे चियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने बच्चे को पंजे में दबोचकर हज़ारों मीटर आसमान की ऊंचाइयों में उड़ जाती है, उसे यह बताने के लिए कि तेरा जन्म आसमान का सीना चीरकर सबसे ऊपर उड़ने के लिए हुआ है। तेरा जन्म पक्षियों का बादशाह बनने के लिए हुआ है। ज़मीन से हज़ारों मीटर ऊपर ले जाकर मादा बाज अपने पंजे से छोड़ देती है और यहीं से शुरू होती है उसकी हाई रिस्क ट्रेनिंग। वह चूजा ज़मीन की तरफ तेज़ी से गिरने लगता है, थोड़ा नीचे आता है तो उसके पंख खुलने लगते हैं। नीचे आते आते वह अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, लेकिन वह अभी तक उड़ना नहीं सीखा है। वह ज़मीन से कुछ ही ऊपर होता है, ऐसा लगता है कुछ ही सेकंड में इसका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अचानक एक पंजा अपनी गिरफ्त में ले लेता है और वापस आसमान में उड़ जाता है। वह पंजा होता है उसकी माँ का, जो उसके पीछे उड़ रही होती है। यह ट्रेनिंग तब तक चलती रहती है जब तक वह उड़ना नहीं सीख जाता है। इतनी हाई रिस्क ट्रेनिंग के बाद इस दुनिया में एक बाज मिलता है। बारिश के समय जब सारे पक्षी आसियाँ की तलाश करते हैं, तब यही बाज बादलों से ऊपर उड़ता है। एक बाज की उम्र लगभग 70 साल होती है। जब वह 40 साल का होता है, तब तक परेशानी उसकी ज़िंदगी में मौत बनकर आती है, जो आपके परेशानियों की तुलना में बहुत बड़ी होती है, क्योंकि 40 साल की उम्र में बाज की चोंच इतनी मुड़ जाती है कि उसे शिकार निगलने में बहुत परेशानी होती है। उसके भारी पंख हो जाते हैं, जिससे उड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके पंजे लंबे और लचीले हो जाते हैं, जिससे वह शिकार को सही ढंग से पकड़ नहीं सकता। अब उस बाज के पास सिर्फ 3 रास्ते होते हैं। पहला, वह अपना शरीर त्याग सकता है। दूसरा, गिद्ध की तरह छोड़े हुए भोजन पर निर्भर हो जाए। और तीसरा, सबसे कठिन और पीड़ादायक रास्ता, अपने आप को पुनः स्थापित करने का, फिर से आसमान का सीना चीरकर उड़ने का। वह इसी तीसरे रास्ते को चुनता है और अपने पास के सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच जाता है। वहां पर अपना घोंसला बनाता है और फिर शुरू होती है परेशानियों को जड़ से उखाड़कर आसमान में उड़ने का सफ़र। वह अपनी चोंच को एक चट्टान पर मार कर तोड़ देता है, लहलुहान हो जाता है और इंतज़ार करता है फिर से नई चोंच उगाने का। उसके बाद अपनी नई चोंच से अपने ही पंजों को काट देता है और फिर इंतज़ार करता है पंजों को उगाने का। उसके बाद वह अपने
एक एक पंख को शरीर से अलग करता है और फिर इंतज़ार करता है नए पंख उगाने का। इस प्रक्रिया में उसे समय लगता है पूरे 5 महीने का। इस 5 महीने में कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनर्जन्म होता है। वह फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीरकर उड़ने के लिए। जो 3 रास्ते बाज के पास होते हैं वही 3 रास्ते आपके पास भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहला रास्ता अपनाते हैं और परेशानियों के बोझ तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग दूसरे रास्ते को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ लोग वो भी होते हैं जो परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के बल पर आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की एक ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो, लेकिन अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेंड कर लो कि उस फील्ड में आप से ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाएं। तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाएंगे। सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसे ही नहीं बन गए। इन्होंने सबसे पहले ट्रेंड की अपने आप को, फिर इतनी ज़्यादा मेहनत की कि इन्होंने अपने फील्ड में सबकी फाड़ कर रख दी। इसलिए एक बाज की तरह बनो। अगली कहानी के लिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।